गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपका अपने चैनल बीबी सर यूके में। देखिए, हम लोग उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को मैंने 8 आधारों पर बांटा पहले वाले एपिसोड में। तो जब हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को 8 आधारों पर बांटा, तो हमने सबसे पहले गंगा का मैदान पढ़ा, इसके बाद तराई क्षेत्र पढ़ा, इसके बाद भाबर क्षेत्र। क्योंकि आप दक्षिण से उत्तर को जा रहे थे। कहां को जा रहे थे? दक्षिण से उत्तर को जा रहे थे। तो ऑफलाइन बच्चे भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। नोट्स बाद में मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो देखिए, आज हमारा भाबर क्षेत्र के बाद शिवालिक श्रेणी या शिवालिक क्षेत्र। तो ये एक सवाल बनता है सबसे पहले कि शिवालिक क्षेत्र किसे कहते हैं और शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किससे होता है। तो देखिए, शिवालिक क्षेत्र का निर्माण सबसे पहला पॉइंट आएगा दोस्तों आप लोगों का कि ये शिवालिक क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण होता है दोस्तों आप लोगों का बलुआ पत्थर से। किससे होता है बच्चों? बलुआ पत्थर से इसका निर्माण, बलुआ पत्थर से निर्माण। जबकि आपने गंगा, तराई और भाबर इन तीनों का निर्माण किससे कराया? नदियों के द्वारा लाए महीन और मोटे कणों के कारण। ठीक हो गया। तो बलुआ पत्थर से इसका निर्माण होता है। सॉरी। ठीक। इसके बाद कुछ शिवालिक के अन्य नाम मिलते हैं, ठीक है। जैसे शिवालिक को बाह्य हिमालय भी बोला जाता है दोस्तों। क्या हिमालय बोला जाता है? बाह्य हिमालय। अभी बताऊंगा क्यों बोला जाता है। शिवालिक को मैनाक पर्वत भी बोला जाता है, ठीक है। शिवालिक को मैनाक पर्वत भी बोला जाता है। और जो हिमालय की श्रेणी में है या हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कहलाता है। नवीनतम, बताइए हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा कहलाता है? शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। तो सबसे नवीनतम भाग शिवालिक, ठीक है। तो बाह्य हिमालय होने के पीछे एक कारण यह है, देखो हिमालय आपका 3 प्रकार के, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। जबकि लघु हिमालय के निचले वाले रीजन में आपका कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? शिवालिक क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिए इसे बाह्य क्षेत्र कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है। अच्छा, अब जो शिवालिक है ना, शिवालिक हिमालय का सबसे नवीनतम, बोले तो हाल फिलहाल में जन्म लिया इस शिवालिक ने, इसीलिए नवीनतम भाग बोला जाता है। और मैनाक, अच्छा देखिए, मैनाक, मैनाक मतलब शिवालिक का जन्म, कहते हैं कि यह शिवालिक मैना और हिमालय का पुत्र है। तो सवाल यह भी बन सकता है कि शिवालिक किसका पुत्र है? शिवालिक मैना और हिमालय का पुत्र है। किसका पुत्र है? मैना और हिमालय का पुत्र है शिवालिक, ठीक है। और कहा जाता है कि एक बार जब हनुमान जी मां सीता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे, तो शिवालिक ने अपना जो समुद्र का निचला वाला भाग है, अपना पर्वत को ऊपर उठाया। तो कहा कि हनुमान जी आप थोड़ी देर के लिए विश्राम हो जाइए यहाँ पर। तो हनुमान जी ने कहा ना, मैं कैसे विश्राम कर सकता हूं। तो प्रणाम करते हुए, छूते हुए वो लंका की ओर बढ़ गए थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसके बाद सवाल जो बन सकता है आप लोगों के लिए शिवालिक श्रेणी से, तो शिवालिक श्रेणी का अर्थ क्या होता है? कई बार यह सवाल बनता है कि शिवालिक का एक्चुअल अर्थ क्या है। तो शिवालिक का एक्चुअल अर्थ है भाई शिव की भौहें। क्या? शिव की भौहें। इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिव की भौहें। अब शिव की भौहें, अब देखिए एक बात थोड़ी देर बताता हूं मैं, थोड़ी देर में देखो। शिवालिक क्षेत्र उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में। तो 7 जिलों में इसका विस्तार मिलता है। 7 जिलों में, आपको ये याद नहीं रखना कितने जिलों में, 7 जिलों में इसका विस्तार फैला है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक। कौन कौन से वह जिले हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 7 जिलों में फैला है। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये 7 जिलों में कहीं इसकी ऊंचाई चौड़ाई अलग अलग है दोस्तों।
ठीक है। जहां इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो जहां पश्चिम में दोस्तों इसकी क्या, पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कम। तो याद रखना पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या बोला दोस्तों मैंने आप लोगों को, इसकी चौड़ाई अधिक होती है पश्चिम में, पश्चिम में चौड़ाई अधिक, जबकि पूरब में, जबकि पूरब में कम, पूरब में कम। आप ये याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब शिव की भौहें कहा ना मैंने दोस्तों, ये देखो, ये देखो पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है नहीं है और पूरब में इसकी चौड़ाई कम है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शिव की भौहें। क्या कहा जाता है मित्रों, शिव की भौहें। शाबाश। अब यह सवाल बनता है आप लोगों का कि एक्चुअल में इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए तो कितने से कितनी है, तो मैं बता देता हूं औसतन 10 से लेकर के 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है शिवालिक की, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां से आगे देखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता आप लोगों का सवाल कि इस शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, कितनी है बच्चों बताइए। परसों बताया था मैंने आपको ऑफलाइन में कुछ बच्चों को। अरे यार तुम लोग ही पता नहीं यार। अरे गधों 700 से 1200 मीटर, कितने से, 700 से 1200 मीटर। सर ये तो परीक्षा वाणी में नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। इस डाटा, ये डाटा कभी कभी आपका गलत माना जाता है, तो इसीलिए 750 से लेकर के 1350 मीटर आसपास तक आप क्या डालेंगे, इस शिवालिक की क्या डालेंगे, आप एक्चुअल में ऊंचाई डालेंगे। समझ में आया दोस्तों। तो शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, 700 से लेकर के 1350 तक, ठीक है ओवरऑल। अगर चौड़ाई की बात की जाए 10 से लेकर के 20 किलोमीटर औसतन, जबकि पश्चिम में अधिक है, पश्चिम में क्या है, अधिक है। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यह सवाल पूछा जाएगा आप लोगों को कि असल में ये प्रॉपर शिवालिक की स्थिति कहां है, शिवालिक की स्थिति मतलब असल में शिवालिक की लोकेशन कहां है, दक्षिण से उत्तर जाने पर, उत्तर से दक्षिण आने पर। तो शाबाश, आप लोगों को पता चल गया कि भाबर के उत्तर में और किसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में बताइए भाई, निर्मल भाई बताएंगे, सूरज भाई बताएंगे, जल्दी बताओ। अरे कमल बता। भाबर के उत्तर में और दून द्वार के दक्षिण में। शाबाश। आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद यह सवाल बनता है आप लोगों को कि शिवालिक श्रेणी का जो वायुमंडल है, जो यहाँ का भौगोलिक विस्तार है, जो यहाँ का मौसम है, वो कैसा रहता है दोस्तों। उत्तराखंड को जब हमने 8 प्रदेशों में बांटा, तो उत्तराखंड का यह एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक वर्षा कहां होती है उत्तराखंड में, सबसे अधिक वर्षा आप लोगों की दोस्तों शिवालिक क्षेत्र में होती है। 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर यहां वर्षा होती है। उत्तराखंड का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, शिवालिक श्रेणी दोस्तों। इसीलिए यहाँ भूस्खलन भी बहुत होता है। क्या होता है, भूस्खलन भी बहुत होता है। क्लियर है। और सर बताइए यहाँ का तापमान कितना होता है, तो यहाँ का तापमान पाया जाता है दोस्तों 29.04 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, याद रखना है 32.80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ ठीक ठाक वायुमंडल रहता है। तो सवाल पूछा ये भी जाएगा कि यहाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गर्म शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है, गर्म शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। मैं जब भूगोल पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो भूगोल में इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करूंगा कि शीतोष्ण उपोष्ण क्या होता है। अभी आप बस इतना याद रखिए कि गर्म शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। जल और वायु करोड़ों लंबे समय से जिस
प्रदेश का एक जैसा तापमान रहता है उसको जलवायु कहते हैं। तो जो समय समय पर परिवर्तन होता है 2-3 महीने में, वो तो ऋतु परिवर्तन है। वो क्या है? ऋतु परिवर्तन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके बाद सवाल पूछा जाएगा कि यह क्षेत्र पर्यटक के लिए कैसा है। यह क्षेत्र पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। शिवालिक श्रेणी पर्यटक के लिए क्या रहता है? पर्यटक के लिए बहुत अच्छा, एक मतलब वायुमंडल पर्यटक के लिए खुशनुमा, खुशनुमा। ठीक है दोस्तों, खास करके सितंबर और अक्टूबर माह का वह समय यहाँ पर बहुत बढ़िया रहता है, और अप्रैल और मई का समय भी। ठीक है। इसके बाद सर क्या यहाँ कोई पेड़ पौधे वृक्ष पाए जाते हैं? यस, काफी इमारती लकड़ियां, काफी इमारती वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें आता है आप लोगों का साल, शीशम, चीर, देवदार, बांस, बांज। ठीक है दोस्तों, ये आपके यहाँ के बेत, यहाँ एवं बेत भी पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है दोस्तों? बेत। ये यहाँ के मुख्य वृक्ष है, ये मुख्य वृक्ष यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट है। शिवालिक श्रेणी में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पाया जाते हैं, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो आपको सवाल पूछा जाएगा, क्या शीशम पाया जाता है? यस, शीशम पाया जाता है मित्रों। ठीक है। इसके बाद यह क्षेत्र क्या आपका खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है? होता है खनिज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट? यस, यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। खनिज में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपका जिप्सम पाया जाता है। क्या पाया जाता है खनिज में? जिप्सम पाया जाता है खनिज में। खनिज ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है। खनिज में क्या पाया जाता है? जिप्सम। इसके बाद संगमरमर पे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संगमरमर पाया जाता है। बालू के कण पाए जाते हैं यहाँ। क्या पाए जाते हैं? बालू के कण भी पाए जाते हैं। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है, शिवालिक श्रेणी में मिलते हैं। ठीक है। अब सवाल ये पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों को कि शिवालिक श्रेणी को क्या अन्य राज्यों में कुछ अन्य नाम से भी बोला जाता है? यस, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि जम्मू एंड कश्मीर में इसे किस नाम से बोला जाता है शिवालिक श्रेणी को? बताइए। शाबाश, क्या बोला आपने? जम्मू की पहाड़ियां। शाबाश, अरे जोर से बोले यार, जोर से। क्या खाना खा के नहीं आया आज? शाबाश, खाना खा के आया करो हाँ सुबह सुबह। जम्मू की पहाड़ियां शिवालिक को बताइए जम्मू कश्मीर में किस नाम से बोला जाता है या किस नाम से पुकारा जाता है? जम्मू की पहाड़ियां किस नाम से? जम्मू की पहाड़ियां नाम से पुकारा जाता है शिवालिक क्षेत्र को जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यह सवाल बनेगा आप लोगों का कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या शिवालिक को कुछ अन्य नाम से पुकारा जाता है? यस, डाफला, मीरी, मिसमी, मिसमी। ठीक है दोस्तों। अबोर, ये खास करके ये आपको याद रखने हैं कि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? डाफला, मीरी, मिसमी और अबोर नाम से इसे क्या कहाँ पुकारा जाता है? इसे अरुणाचल प्रदेश में पुकारा जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। अब सवाल ये पूछा जाएगा आप लोगों को कि जो आप लोगों का मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय बोले तो दूनद्वार के उत्तर में, और शिवालिक तो नीचे हुआ दक्षिण में। तो शिवालिक और मध्य हिमालय को जो अलग करती है जो रेखा, उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या बृहद सीमांत दरार। तो याद रखना, आप यहां पर लिख दे रहा हूं, मोस्ट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? मोस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे आप? लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोला जाता है। ठीक है। लघु हिमालय एवं शिवालिक जो अलग होती है वो किस दरार से होती है? बृहद सीमांत रेखा से। बृहद सीमांत दरार, इसको हम कर देते हैं। समझ में आया? या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कर दीजिए। खास करके यह स्थान कहाँ पाया जाता है? आपका राजस्थान वाला इलाका यह रहता है। ठीक है।
तो हम अभी इसको यहीं पर करते हैं, शिवालिक को बंद, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप इसे पीसीएस मेंस में लिख सकते हैं, शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक श्रेणी के बारे में बताइए। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी के बारे में बताइए, आप ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक, और अगर आप ऑनलाइन हमारे प्यारे साथियों को इसका नोट्स चाहिए उत्तराखंड का, तो कुछ इस तरीके से हमारा नोट्स डिजाइन है। आप चाहे तो इस नोट्स को परचेज करिए दोस्तों, हमारे हैंड राइटिंग है इसमें, मतलब एकदम कंप्यूटराइज कॉपी है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी दोस्तों। हम लोगों ने इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से, इस तरीके से हमने क्या बना रखे है, ये संपूर्ण नोट्स हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं मेरे प्यारे ऑफलाइन के प्यारे साथियों को सभी को यही नोट्स सेल करता हूं दोस्तों। ठीक है, आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स करिए, हम आपको बुकलेट फॉर्म में पूरा यूकेपीएससी का सिलेबस के साथ हम परचेज करवा देते हैं, बच्चों को हम दे देते हैं, सेल करवा देते हैं, बच्चे काफी परचेज कर ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आप लोगों का एक बहुत अच्छा माध्यम रहता है। ठीक है, यूं तो आप अपने तरीके से भी घर में भी बनाइए, संपूर्ण कोर्स में करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्षेत्र दून द्वार, दून या द्वार, टॉप हेडिंग डालेंगे दून या द्वार, इसी को दून इसी को द्वार भी बोला जाता है। ठीक है, तो दून द्वार, क्या द्वार, दून द्वार। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं सबसे पहले कि दून द्वार की एक्चुअल लोकेशन कहां है भाई, स्थिति। तो मेरे ख्याल से स्थिति आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी स्थिति कहां होगी। शाबाश, इसकी स्थिति कहां होगी बताइए, लघु हिमालय के, लघु हिमालय के उत्तर या दक्षिण, दक्षिण में। शाबाश, लघु हिमालय के दक्षिण में। देखना यूकेपीएससी यहां से ऐसे सवाल बनाएगा, एवं शिवालिक के, शिवालिक के कहा, शिवालिक के उत्तर में। समझ में आया। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए दून या द्वार क्या होता है। देखिए दून या द्वार ना प्यारे बच्चों, ये एक संरचनात्मक घाटी है। ये क्या है, संरचनात्मक घाटी। तो दून द्वार कैसी घाटी है, संरचनात्मक। कैसी घाटी है, संरचनात्मक घाटी है, इतना आप याद रखेंगे। कैसी घाटी है, संरचनात्मक घाटी। इसी को आप लोग दूसरे नाम से भी पुकारते, कभी कभी क्षैतिज व चौरस घाटियां इसको बोला जाता है। कभी कभी क्षैतिज एवं चौरस घाटियां भी इसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, घाटियां। अब इसका एक थोड़ा सा देखो, आप लोगों ने कभी मूवियों में देखा होगा ऐसे 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 चौड़ियां, आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संरचनात्मक घाटी। कैसी घाटी, संरचनात्मक घाटी। ठीक है, दून द्वार को ना दोस्तों खास करके उत्तराखंड के पूर्वोत्तर भाग में द्वार नाम से पुकारा जाता है। तो पूर्व भाग में दून द्वार का नाम क्या, दून, तो द्वार पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वोत्तर भाग में दून का नाम क्या मिलता है, द्वार मिलता है। क्या मिलता है, द्वार मिलता है। ठीक है, अब सर आपने इसकी चौड़ाई तो बताई नहीं, चौड़ाई इसकी दोस्तों अलग अलग जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि सर अगर पूर्व भाग में द्वार, तभी तो काठ गोदाम कुमाऊं का द्वार कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब दून द्वार में आपको क्या पढ़ना है, देखिए जो दून द्वार होता है ना आप लोगों का, ये मैंने बता दिया संरचनात्मक घाटी होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है, उत्तराखंड का सबसे, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध दून द्वार जिसे माना गया है वो है देहरादून। वो कौन सा है, देहरादून। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा है, देहरादून। तो सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून, जो 75 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्रसिद्ध उत्तराखंड का दून देहरादून 75 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। सर क्या इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट दून है, यस, जैसे यूकेपीएससी ने कई बार पूछा है। देखिए पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं दो दून, पौड़ी गढ़वाल में दून। बताइए पौड़ी गढ़वाल जिला कब बना, बताइए
शाबाश 1840। तो पौड़ी गढ़वाल में 2 दून पाया जाते हैं। एक दून का नाम है आप लोगों का, कौन कौन से दून है? कोठारी व चौखम। कौन कौन से दून हैं? कोठारी व चौखम। शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, जबकि मैंने ये भी बताया था आपको परसों क्लास में, क्या बताया था? नैनीताल में, बताओ नैनीताल में स्थित, नैनीताल में दोस्तों आप लोगों का 2 दून, और कौन कौन सा, कौन कौन से बताइए? नैनीताल में पतली और कोटा। ठीक है, कोटा व पतली दून कहां पाए जाते हैं? नैनीताल में। तो बताइए नैनीताल जिला कब बना? अल्मोड़ा के साथ ही बना था 1891। वेरी गुड। अच्छा, जो ये पतली दून है ना दोस्तों, ये पतली दून नैनीताल में स्थित जो कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला है? कितने जिलों में फैला है? 2, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल। शाबाश। इसका विस्तार अधिक कहां फैला है? इसका विस्तार ज्यादा कहां फैला है? पौड़ी गढ़वाल में। शाबाश। तो जो पतली दून है ये कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है। तो कार्बेट पार्क के बीचों बीच बताइए कौन सा दून फैला है? पतली दून फैला है। कौन सा दून फैला है? तो पतली दून फैला है, ये सवाल पूछा जाता है। और कार्बेट नेशनल पार्क तो आपको पता है एशिया का सर्वप्रथम पार्क जो 1936 में बनता है। ठीक है, अब यहां यह सवाल बन जाएगा आप लोगों के लिए कि जो उत्तराखंड का यहां पर पूछा जाएगा आप लोगों की, क्या यह क्षेत्र भूस्खलन के लिए ठीक ठाक रहता है? यह क्षेत्र भूस्खलन भी यहाँ होते रहता है। क्यों? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, तो यहां से जो पानी का स्राव होता है, तो इसीलिए यहां पर भूस्खलन भी होते रहता है दोस्तों। तो भूस्खलन भी यहां बहुत होता है दोस्तों, भूस्खलन भी होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां से आगे क्या पूछा जाएगा आपको? यहां से आगे ये पूछा जाएगा कि दून द्वार का क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से क्या अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो यह क्षेत्र जनसंख्या दृष्टि के लिए अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है, अनुकूल है। ठीक है, किसके लिए? जनसंख्या के लिए। ठीक है, आप ये बात भी क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे कि भूस्खलन के लिए तो यह क्षेत्र क्या है? ठीक ठाक, मतलब ज्यादा भूस्खलन तो नहीं होता है, फिर भी होता ही है। ठीक है, आप याद रखेंगे। क्या दूनद्वार क्षेत्र में भूस्खलन होता है? यस। ठीक है, अनुकूल यहां जनसंख्या के लिए, अनुकूल। ठीक है, अब एक सवाल और बन सकता है आप लोगों के लिए यहां से कि दून घाटियों की औसतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? ठीक है, दून घाटियों की औसतम ऊंचाई ना बच्चों, ऊंचाई, क्या? ऊंचाई। वैसे शिवालिक की कितनी बताई थी, बताओ तो? कितना? 750 से 1350 तक, या 700 से 1350 तक ओवरऑल ले सकते हैं। इसकी ऊंचाई 350 से लेकर के 750 मीटर तक। क्लियर है? और अगर यहाँ की जलवायु आपको याद रखनी है, तो दूनद्वार की जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु। कैसे प्रकार की जलवायु? उपोष्ण प्रकार की जलवायु आप याद रखेंगे, उसी से चल जाएगा आप लोगों का काम। ठीक, अभी उपोष्ण प्रकार की जलवायु। ठीक है दोस्तों, ये भी आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि आज यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर, क्योंकि टाइम भी हो गया आप लोगों का, कल यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।